Chapter number 5, Introduction of this chapter, Line and Angles. First, I will explain some things of this chapter. Intersecting lines, angles and pair of angles. देखिए पहले line and line segment. We know lines क्या होती हैं कि ऐसी lines जो उनको दोनों साइड में extend किया जा सके, ड्रा कर सकते हैं. जैसे we have draw this type a line. We have here 2 points A, B. एंड वी कैन एक्सटेंड दिस इन बोथ साइड्स, इन दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं. तो दैट इज़ द लाइन. लाइन का हमेशा हम इस तरह ए बी के ऊपर इस तरह का साइन होता है. दिस इज़ द लाइन. यदि ए बी के ऊपर इस तरह का एरो के दोनों साइड में लाइन, तो वी कैन से ए बी इज़ ए लाइन. सो इसकी जो डेफिनेशन है वो है ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एडलेंसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड ए लाइन. इट इज़ डिनोटेड बाई ए बी और बी ए. तो इस तरह से इसको डिनोट करते हैं ए बी को. ए लाइन हैज़ नो एंडिंग पॉइंट. इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं है. यदि हम इस लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो देयर इज़ नो एंडिंग पॉइंट्स. फिर आता है रे. रे में क्या होता है, एक तरफ तो एंडिंग पॉइंट होता है, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं. जैसे ए बी, इसका नेम क्या आएगा, ए बी. ए बी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ए, और इसको एक ही डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. इसका नेम इस तरह शो करते हैं ए बी. एरो का साइन वन साइड में जाएगा. यदि उल्टा होता है, जैसे ये अपने यहाँ बी लेते, बी ए, तो इसको हम ड्रा करते बी ए. इसको इस तरह से डिनोट करते हैं. तो देखिए, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट, एक तो एंडिंग पॉइंट होता है इसका, इज कॉल्ड ए रे. द रे ए बी इज डिनोटेड बाई ए बी एरो. The ray AB has one end point, namely A, called its initial point. Starting point यही है इसका. Clearly, a ray has no defined length. इसकी लेंथ भी इसकी भी डिफाइन नहीं होती. जैसे इसमें होता है कि इसको वन डायरेक्शन में ड्रा कर सकते हैं. नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट. ए पार्ट ऑफ ए लाइन with two end points is called line segment. AB is denoted by AB. इस तरह से ऊपर बार की लाइन आ जाएगी. नाउ यू विल सी हियर, जैसे अपने पास एक लाइन है, इसका दो पॉइंट्स हैं ए बी, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स. तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट. ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड. ये मेजरमेंट हो सकती है. द लाइन सेगमेंट ए बी इज़ द सेम थिंग एज द लाइन सेगमेंट बी ए. मतलब आप इसको बी ए या ए बी एज यू विश यू कैन राइट. फिर देखिए, इनके बीच की जो लाइन सेगमेंट रे और लाइन, इनके बीच की कंपैरिजन करते हैं. जैसे फर्स्ट है, ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंडिंग पॉइंट. देखो अभी भी आपने देखा लाइन सेगमेंट के दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं. फिर आता है रे. रे हैव ओनली वन एंडिंग पॉइंट. लाइन, ए लाइन हैज़ नो एंडिंग पॉइंट. उसके एंडिंग पॉइंट उसको एक्सटेंड जितना मर्जी किया जा सकता है दोनों साइड में. सेकेंड कंपेरिजन है, ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ. मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं. ए रे डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ. ए लाइन डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ. इनकी सेम है. थर्ड, ए लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रा ऑन ए पेपर. जो लाइन सेगमेंट होती है उसको पेपर पे ड्रा किया जा सकता है. We can not draw a ray on a paper. We can simply represent it by a diagram. डायग्राम के द्वारा इसको शो कर सकते हैं. We cannot draw lines on a paper. We can simply represent by a diagram. क्योंकि इसकी लेंथ मेजरमेंट नहीं होती. दोनों से इसको जितना आगे तक बढ़ा सकते हैं बढ़ाते जाते हैं रे को. एंड फोर्थ इज रे और लाइन को. फोर्थ इज देयर रिप्रेजेंटिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट. इसके ऊपर बार का साइन इस तरह शो करते हैं, ए बी बार या बी ए बार. रिप्रेजेंट ऑफ द रे, एरो का साइन लगता है वन साइड में, ए बी एरो. या रिप्रेजेंट द ए लाइन, ए बी के दोनों साइड में एरो के साइन होते हैं, ए बी. नेक्स्ट इज देयर कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर आते हैं. जैसे पी क्यू लाइन है, पी आर लाइन है, तो पी क्यू एंड आर, ये तीनों पॉइंट्स कहाँ हैं, इसके लाइन के एक ही लाइन के ऊपर है. दैट टाइम वी कैन से पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर पॉइंट्स. जैसे देखिए, इफ़ थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इन द अबव फिगर
P, Q and R are collinear points. ये collinear points हैं. In the above figure A, B, C are not collinear points. जैसे आपने ये 3 पॉइंट ले लिए A, B और C पॉइंट इज हियर. अब देखो जब A पॉइंट इधर है, B इधर है, C इज हियर, तो यदि आप इनको ज्वाइन करते हैं A को B से, तो B को C से, C को A से, तो दीज मेक ए ट्रायंगल. जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे वो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. सो A, B, C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नेक्स्ट इज देयर इंटरसेक्टिंग लाइंस. जब दो लाइंस जैसे पी क्यू एंड एस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पॉइंट, जब दोनों एक दूसरे को कट करती हैं तो दीज आर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. जैसे ए बी और सी डी इज इन दिस साइड, दीज आर पैरेलल लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती. जब इनको एक्सटेंड करें दोनों साइड में तो आगे जाके कहीं भी नहीं मिलती. दैट टाइम दीज आर पैरेलल लाइंस, ये कभी नहीं मिलेंगी. जैसे एग्जांपल में ट्रैक ऑफ द रेल, रेलवे का जो ट्रैक होता है जिस पे रेल चलती है, तो उस ट्रैक में देखिए उनको जितना मर्जी आगे तक एक्सटेंड करते हैं या देखते हैं अपने, तो दीज आर, वो एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का. जैसे अपने पास एक बोर्ड है, अपना ब्लैक बोर्ड है, तो दोनों जो अपोजिट साइड्स होती हैं दीज आर पैरेलल लाइंस. फिर देखिए आस्किंग इज हियर लाइंस पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस बिकॉज दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. लाइंस ए बी एंड सी डी आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. इन एग्जाम्पल पैरेलल लाइंस बिकॉज दे नेवर, जो ये लाइंस है ए बी और सी डी, बिकॉज पैरेलल लाइंस बिकॉज दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. द लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर एट डिफरेंट पॉइंट्स on these parallel lines is the same and this equal. Length is called the distance between two parallel lines. देखिए इनके बीच की जो ये पैरेलल लाइंस है, कोई भी दो परपेंडिकुलर जो इनके बीच में पॉइंट को यदि ज्वाइन करें तो एवरीवेयर डिस्टेंस इज इक्वल. इन दोनों पॉइंट लाइनों के बीच की ये डिस्टेंस है, कहीं से भी देखें तो इक्वल होगी, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होगी. सो दीज आर द पैरेलल लाइंस. और पी क्यू एंड एस आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस.